बदनसीब और खुश नसीब। एक अरबी शख्स का बयान है कि मैं अपनी बस्ती से इस इरादे से चला कि मालूम करूं कि लोगों में सबसे ज़्यादा बदबख्त और नेक बख्त कौन है। मेरा गुज़र एक ऐसे बूढ़े शख्स के पास से हुआ जिसकी गर्दन में रस्सी बंधी हुई थी, जिसके साथ एक बड़ा डोल भी लटक रहा था। एक नौजवान इस बूढ़े को चाबुक से मार रहा था। मैंने इस नौजवान से कहा, इस बूढ़े और कमज़ोर शख्स के बारे में तुझे अल्लाह ताला का खौफ नहीं? इसकी गर्दन में पहले ही एक रस्सी और डोल लटक रहा है जिससे ये परेशान है, इसके बावजूद तू इसे चाबुक से भी मार रहा है। नौजवान ने कहा, मज़ीद भी जान लो कि ये मेरा बाप भी है। मैंने कहा, अल्लाह ताला तुझे कोई भलाई ना दे, क्या कोई अपने बाप के साथ भी इस तरह का जालिमाना सलूक करता है? नौजवान बोला, खामोश रहो, तुम्हें क्या मालूम ये भी अपने बाप के साथ ऐसा ही बर्ताव करता था और इसका बाप भी अपने बाप यानी इसके दादा के साथ इसी तरह का सलूक किया करता था। मैंने ये मंज़र देखने के बाद कहा, बस यही बूढ़ा शख्स सबसे ज़्यादा बदबख्त है। फिर मैं आगे चल दिया, यहाँ तक कि एक नौजवान के पास पहुँचा जिसकी गर्दन में एक जंबील यानी खजूर के पत्तों से बनी हुई टोकरी थी और इसमें चूजे की तरह कमज़ोर एक बूढ़ा शख्स था। वो नौजवान हर वक्त इसे साथ रखता था और चूजे की तरह इसकी देखभाल करता था। मैंने कहा, ये क्या मामला है? इसने जवाब दिया, ये मेरा बाप है जो अपनी अक्ल खो बैठा है, मैं इसकी देखभाल में लगा रहता हूँ। मैंने कहा, यही नौजवान लोगों में सबसे ज़्यादा नेक बख्त है। यारे इस्लामी भाइयों, इस हिकायत से मालूम हुआ कि वालिदैन के साथ उसने सलूक करने वाला लोगों में सबसे ज़्यादा नेक बख्त है और बुरा सलूक करने वाला सबसे बड़ा बदबख्त है। अल्लाह की पनाह, इस बात में कोई शक नहीं कि वालिदैन के साथ बुरा सलूक करने वाले के लिए दुनिया और आखिरत में बर्बादी ही बर्बादी है। वालिद की इताअत, रज़ा और अज़मत और शान पर मुश्तमिल 3 फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाहिज़ा कीजिए। नंबर 1, अल्लाह की इताअत वालिद की इताअत करने में है और अल्लाह की नाफरमानी वालिद की नाफरमानी करने में है। नंबर 2, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रज़ा वालिद की रज़ा में है और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की नाराज़ी वालिद की नाराज़ी में है। नंबर 3, वालिद जन्नत के दरवाज़ों में से बीच का दरवाज़ा है। अब तू चाहे तो इस दरवाज़े को अपने हाथ से खोदे या हिफाजत करे। हर एक को अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करना चाहिए और इनकी इताअत करते हुए इनका सौंपा हुआ हर जायज़ काम फ़ौरन बजा लाना चाहिए। हाँ, अगर वो शरीयत के ख़िलाफ़ कोई हुक्म दे तो इसमें इनकी इताअत ना की जाए कि हदीस पाक में है, अल्लाह ताला की नाफरमानी में किसी की इताअत नहीं। अगर किसी के वालिद ने अपने वालिद के साथ बुरा सलूक किया है तो इसकी औलाद को ये इजाज़त नहीं कि वो भी अपने वालिद के साथ बदसलूकी ही करे। याद रखिए, सब गुनाहों की सज़ा अल्लाह ताला चाहे तो क़यामत के लिए उठा रखता है, मगर माँ बाप की नाफरमानी की सज़ा जीते जी देता है। इस पुरफितन दौर में भी जहाँ वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने वाले मौजूद हैं, वहाँ बदसलूकी करने वालों की भी कमी नहीं। एक इस्लामी भाई के बयान का खुलासा है कि मैं जुम्मा की नमाज से फारिग होकर जब मस्जिद से बाहर निकला तो देखा कि लोग जमा हैं और एक नौजवान बूढ़े शख्स को मार रहा है और वो बूढ़ा इस नौजवान का वालिद था। इंकिशाफ हुआ कि मालो जायदाद वगैरह में हिस्सा ना मिलने पर इस नालायक बेटे ने मार मार कर अपने बूढ़े बाप को लहूलुहान कर दिया। अपनी उम्र भर की खुशियों और ख्वाहिशात को बच्चों की खुशियों और ख्वाहिशात की तकमील के लिए कुर्बान करके जीने वाला बाप जब बुढ़ापे में अपने बच्चों की शफ़क़त और हुस्न सलूक का तलबगार होता है तो उसे जवाब में बेरुखी, ताने और फिर ओल्ड हाउस का तोहफ़ा मिलता है। जिनके वालिद हयात हैं उनसे मेरी ये फरियाद है कि वो खुश दिली के साथ अपने वालिद की खिदमत करें और इनका अदब व एहतराम करके जन्नत के हकदार बने।